आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर उपस्थित हुए हैं जिन्हें या तो हम स्वयं बोलते हैं या किसी के द्वारा बोलते हुए सुने जाते हैं। तो ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए डू नथिंग बट का प्रयोग। डू नथिंग का मतलब कुछ नहीं करना, डू का मतलब करना, नथिंग का मतलब कुछ नहीं करना, बट के सिवा कुछ नहीं करना। डू का वैसे वैसे करना नहीं होता है, इसके आगे अगर हम टू लगाएंगे तभी करना होगा, या फिर हम आईएनजी लगाएंगे तभी इसका अर्थ होता है करना। लेकिन इस समय जो है ये एक वर्ब फर्स्ट के रूप में हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए इसका मतलब इतना ही मान लीजिए कि करना। डू नथिंग कुछ नहीं करना, बट के सिवाय के अलावा कुछ नहीं करना, ये इसका। तो देखिए रूल, सबसे पहले रूल क्या होगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट एक वचन का अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना होगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो पूरा ध्यान रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस में वर्ब लगाना है। वर्ब किसी भी टेंस का हो सकता है। उसके बाद में नथिंग लगाना है, नथिंग बट करके उसके बाद में प्लस में वर्ब लगाना है। वर्ब वही लगनी है जो यहाँ सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, यहाँ अगर प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा। ये दोनों सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करते हैं। उसके बाद में प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी पढ़ाते ही रहता है। वह अंग्रेजी पढ़ाते ही रहता है। ही डज नथिंग, he does nothing but teaches English. He does nothing but teaches English. वह अंग्रेजी पढ़ाते ही रहता है। वह अंग्रेजी पढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वह अंग्रेजी पढ़ाते ही रहता है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम दूसरों से बातें ही करते रहते हो। तुम, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट आपका। तुम दूसरों से बातें ही करते रहते हो। यू डू नथिंग बट टॉक टू अदर्स। दूसरों से तुम बातें ही करते रहते हो। यू डू नथिंग बट टॉक टू अदर्स। तुम दूसरों से बात करने के सिवा और कुछ नहीं करते हो, बातें ही करते रहते हो। अगला, वह कुछ न कुछ लिखती ही रहती है। सी डज, ये भी सिंगुलर है सब्जेक्ट। सी डज नथिंग बट, she does nothing but writes कुछ न कुछ, something or the other। समथिंग और दी अदर का मतलब होता है कुछ न कुछ। वह कुछ न कुछ लिखती ही रहती है। अगला है, वह गीत गाती ही रहती है। शी डज नथिंग बट सिंग्स, ये भी सिंगुलर क्रिया है, सिंग्स ए सॉन्ग। शी डज नथिंग बट सिंग्स ए सॉन्ग। वह गीत गाती ही रहती है और कुछ नहीं करती है। गीत गाने के सिवा और कुछ भी नहीं करती है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम झूठ बोलते ही रहते हो। यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते। यू डू नथिंग बट, सिवाय, यू डू नथिंग के सिवाय झूठ बोलते ही रहते हो। बट टेल, ये लाई।
टेल ए लाई। यू डू नथिंग बट टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते रहते हो, अर्थात तुम झूठ बोलने के सिवा और कुछ भी नहीं करते। डू नथिंग, कुछ नहीं करते। अंतिम सेंटेंस है आज का, वह किसी न किसी की चुगली करता ही रहता है। वह, he does nothing but backbites someone or the other, किसी ने किसी की। देखिए, he does nothing, वह कुछ नहीं करता है, but backbites someone or the others, किसी ने किसी की। someone or the other का मतलब होता है किसी ने किसी की। backbites का अर्थ है चुगली करता ही रहता है। तो वह कुछ नहीं करता सिवाय दूसरों के, किसी न किसी के चुगली करने के। He does nothing but backbites someone or the other। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे वाक्य पसंद आए हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।